बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के मेथड को देखा था। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका और सारी चीज़ों को देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले ना हमें कुछ बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में फिर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद दहानी हो जाए। पहला असूल होता है कि हमने कोई सेंटेंस दिया होता है ना हमारे पास एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, तो हम जनाब उस सेंटेंस में मफूल तलाश करते हैं और मफूल तलाश करने के बाद उसे फ़ाइली हालत में बदल कर फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं। ये पहला काम करना होता है हमने। उसके बाद जो दूसरा काम करना होता है वो हमने उसके बाद यानी मफूल को तलाश करके उसे फ़ाइली हालत में बदल कर लिख देने के बाद हमने अमदादी फ़ेल लगाना होता है, जो उस टेंस का होता है पैसिव वॉइस का। इमदादी फेल लगाने के बाद जो तीसरा काम करना होता है वो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, V3 यूज़ करनी होती है। ये तीसरा काम था। इसके बाद जो चौथा काम था वो ये है कि हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बाय लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जो नाउन और मैरिड है उसके बाद बाय नहीं लगता बल्कि टू लगाया जाता है। ठीक है। इसी तरह जो लफ्ज़ प्लीज्ड है और डिसप्लीज्ड है इसके बाद विद लगाया जाता है बल्कि बाय नहीं लगाया जाता। ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ सरप्राइज्ड है तो उसके बाद एट लगाया जाता है, विद नहीं लगाया जाता। ठीक है। ये तब्दीलियां करने के बाद जो ऊपर मैंने बताई हैं, ये तब्दीलियां करने के बाद हमने पता है क्या करना होता है कि जो फ़िक्रे में एक्टिव वॉइस में फ़ाइल दिया होता है उस फाइल को हमने मफूली हालत में बदल कर बाय के बाद लगा देना होता है। ठीक है। ये बुनियादी असूल थे। इसके बाद आखिरी जो काम करना होता है, सपोज एक सेंटेंस में जो इजाफी हिस्सा बचता है, यानी ये तब्दीलियों करने के बाद ये सारी चीज़ों लिखने के बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा बचेगा ना उसको हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस के एंड पर वैसे का वैसे ही लिख देना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी होती। तो ये कुछ बुनियादी असूल थे जो कि उम्मीद है आपको याद रहेंगे, पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आगे चलते हैं इस टेंस के सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं उनको हम पता है कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। उनको एक्टिव वॉइस हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम V2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V2। और V2 के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये फार्मूला था एक्टिव वॉइस का। किसका फार्मूला था? ये एक्टिव वॉइस का था। उसके बाद अगर हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें ये वाला फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या है? वो है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? या वाज या वर। वर किन के साथ लगेगा, वाज किन के साथ लगेगा, ये भी डिस्कस करते हैं। पहले आप ये देख लें कि वाज और वर के बाद क्या लगना है। वाज और वर के बाद V3 लगानी है, V3 के बाद हमने बाय यूज करना है और बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक हो गया। उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर। ठीक है। जिस तरह के हमने स्टार्ट में जो रूल्स थे उसमें भी डिस्कस किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो वाज है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट कोई होगा ना अगर पैसिव वॉइस में, तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नेम या प्लूरल थिंग हुई तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। यानी सिंगुलर नेम्स या थिंग्स के साथ वाज लगता है और प्लूरल नेम्स या थिंग के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो ये फार्मूला था एक्टिव वॉइस का भी पैसिव वॉइस का भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का। ठीक है।
आगे चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। एक तरफ एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल है, दूसरी तरफ उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही पॉलिश्ड माई शूज, उसने मेरे जूते पॉलिश किए। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे माई शूज वर पॉलिश्ड बाय हिम। तो शूज चूंकि प्लूरल था तो इसलिए इसके साथ वर लगा। होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस है फार्मर्स प्लॉड द फील्ड्स, फार्मर्स प्लाउड्स द फील्ड्स, किसानों ने खेतों में हल चलाया। तो पैसिव वॉइस बनेगा फील्ड्स वर प्लॉड्स बाय फार्मर। ठीक हो गया। तीसरा सेंटेंस है द सर्वेंट ओपनड द डोर, मुलाजिम ने दरवाजा खोला। तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा द डोर वाज ओपनड बाय द सर्वेंट। ठीक हो गया। चौथा सेंटेंस है आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वाज हेल्प्ड बाय मी। पांचवा सेंटेंस है द टीचर टॉट एन essay, द टीचर टॉट एन essay। तो इसका पैसिव वॉइस बना an essay was taught by the teacher, an essay was taught by the teacher। ठीक हो गया। आगे चलते हैं इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको सिंपल सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उनको हम ऐसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं जी, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हम V1 लगाते हैं। V1 के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये था नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला एक्टिव वॉइस का। अब इन एक्टिव वॉइस को अगर हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सुन लें। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगना है, उसके बाद वाज या वर्ड लगना है, हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद V3 लगेगी, V3 के बाद लगेगा बाय, और बाय के बाद लगेगा सब्जेक्ट। ये फार्मूला था। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसा कि आई डिड नॉट चीट यू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो पैसिव वॉइस बनेगा यू वर नॉट चीटेड बाय मी। ठीक हो गया। सेकंड सेंटेंस है शी डिड नॉट ड्राइव ए कार, शी डिड नॉट ड्राइव ए कार, अ कार वाज नॉट ड्राइवन बाय हर। तीसरा सेंटेंस है दे डिड नॉट ब्रेक दीज टॉयज, उन्होंने ये खिलौने नहीं तोड़े। तो दीज टॉयज वर नॉट ब्रोकन बाय देम। ठीक हो गया। चौथा सेंटेंस है वी डिड नॉट लाइक आवर न्यू टीचर, हमने अपने नए उस्ताद को पसंद नहीं किया। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आवर न्यू टीचर वाज नॉट लाइक्ड बाय अस। पांचवा सेंटेंस है आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया। मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय मी। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको नेगेटिव सेंटेंस की भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस को सबसे पहले देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने क्या करना होता है, डिड को हमने स्टार्ट में लगाना होता है, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमने V1, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। फिर फार्मूला सुन लें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, वो वाज या वर्ड को हमने स्टार्ट में लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने V3 लगानी है, और V3 के बाद हमने बाय लगाना है, बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये फार्मूला था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का। कौन से सेंटेंसेस को, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, और उनका दूसरा नाम क्या है, यस और नो क्वेश्चंस। ठीक है। और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसा कि डिड यू विजिट योर मदर, क्या तुमने अपनी माँ को विजिट किया, तो वाज योर मदर विजिटेड बाय यू। सेकंड सेंटेंस है डिड शी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या उसने प्यारा गाना गाया, तो वाज अ स्वीट सॉन्ग संग बाय हर। ठीक है। तीसरा सेंटेंस है डिड आयशा फिनिश हर वर्क इन टाइम, डिड आयशा फिनिश हर वर्क इन टाइम, तो वाज हर वर्क, वर्क आएगा यहाँ पे, वाज हर वर्क फिनिश्ड बाय आयशा इन टाइम। ठीक है। चौथा सेंटेंस है डिड दे प्लग द फ्लावर्स, तो वर फ्लावर्स प्लग्ड बाय देम। पांचवा सेंटेंस है डिड शी कुक द मील, कि उसने खाना पकाया, तो वाज मील कुक्ड बाय हर। तो ये थे जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदला। आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है WH क्वेश्चंस। ठीक हो गया जी। एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। इनके एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH एलिमेंट लगाना पड़ता है। WH एलिमेंट के बाद हम डिड लगाते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद V1 लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। और इसके पैसिव वॉइस का में बदलने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम WH एलिमेंट को WH एलिमेंट स्टार्ट में ही रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम या वाज लगाते हैं या वर्ड लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम V3 लगाते हैं, उसके बाद हम बाय लगाते हैं और फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक हो गया जी। ये था फार्मूला एक्टिव से पैसिव में बदलने का। एक्टिव का भी फार्मूला दिया है, पैसिव का भी फार्मूला दिया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है। और इनका दूसरा नाम है WH क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। ये फार्मूला था, आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि देखिए एग्जांपल एक्टिव वॉइस की, व्हेन डिड यू लर्न योर लेसन, तुमने कब अपना सबक याद किया। पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन वाज योर लेसन लर्नड बाय यू। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है वेयर डिड ही प्लांट द ट्रीज, उसने कहाँ दरख्त लगाए। ठीक है। तो वेयर वर द ट्रीज प्लांटेड बाय हिम, वेयर वर द ट्रीज प्लांटेड बाय हर। तीसरा सेंटेंस है व्हाई डिड दे पोस्ट अ लेटर। ठीक है। पैसिव वॉइस इसका बनेगा व्हाई वाज अ लेटर पोस्टेड बाय देम। ठीक है जी। चौथा सेंटेंस है हाउ डिड शी डिसओबे हर पेरेंट्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हाउ वर हर पेरेंट्स डिसओबेड बाय हर। ठीक हो गया जी। पांचवा सेंटेंस है व्हाई डिड दे प्लग द मैंगोज, व्हाई डिड दे प्लग द मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई वर मैंगोज प्लग्ड बाय देम। तो ठीक हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आ गई होगी। ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के सारे फार्मूलाज और उनके तरीके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।